नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोतवाली चौक से बूढ़ा तालाब की ओर जाने वाली सड़क से लगा डे भवन आज भी स्वामी विवेकानंद की याद दिलाता है। ये भवन 1857 से पहले बनवाया गया था। लगभग 1877 के समय 14 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद अपने पिता विश्वनाथ के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय यहाँ बिताया। स्वामी जी के पिता पेशे से वकील थे। वकालत के कार्य से रायपुर आए थे और अपने दोस्त राय बहादुर डे के यहाँ ठहरे थे। इस दौरान विवेकानंद ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की 3री कक्षा में पढ़ाई की थी। बाद में स्वामी जी के पिता ने भी परिवार के सभी सदस्यों को रायपुर बुलाने की सोची, तो स्वामी विवेकानंद अपने छोटे भाई महेंद्र दत्ता, बहन जोगिंद्र बाला और मां भुवनेश्वरी देवी को भी रायपुर ले आए। आज युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पावन धरा अपने आप में ढेरों इतिहास संजोए बैठी है। नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आपको आज मैं रूबरू कराऊंगा उस शख्सियत से जो स्वामी विवेकानंद, जिनका परचम देश के साथ साथ विदेशों में भी लहराता है। छत्तीसगढ़ का भी उनसे खास कनेक्शन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो 14 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़ आए थे और इनके जीवन का 2 महत्वपूर्ण वर्ष इसी पावन धरा पर बीता था। अब आपको मैं सबसे पहले 3 से 4 जगह हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे और जहां पर वहां पर उनका मेमोरियल स्थापित किया गया है। अभी ऐसी ही एक जगह है बूढ़ा तालाब, जिसे विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है और एक गार्डन भी यहाँ पर बनाया गया है जो हमेशा हमेशा के लिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम से अमर है। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आपकी मेरे पीछे की जो तस्वीर है, जहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। ये जो मूर्ति है करीब 27 फीट ऊंची है और इस मूर्ति का अनावरण सन 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और ये जो मूर्ति की खासियत यह भी है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। चूँकि ये सबसे बड़ी मूर्ति है, इसलिए इसने जो पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल कर रखी है। कहा यह भी जाता है, जो कहानियों में जिक्र है उसके माध्यम से बताते हैं आपको कि जो विवेकानंद सरोवर है, यहीं पर स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों के साथ गोते लगाते थे, यहाँ नहाने आते थे। तो एक कहानी यहाँ पर ऐसी भी प्रचलित है। तो जो राजधानी रायपुर है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से जुड़े कई जगहें हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का बचपन बीता। करीब 14 वर्ष की आयु में वो राजधानी रायपुर आए थे और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में उनकी गाथाएं सुनने को मिलती है। ऐसे ही पास में एक डे भवन है जहाँ पर हम आगे की तस्वीरें दिखाएंगे और स्वामी विवेकानंद का बचपन यहाँ पर किस प्रकार से बीता। जब वो युवा अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे तो वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ गए और किस प्रकार से रायपुर में उनकी अलग अलग जगहें हैं, वहाँ पर भी जाने की हम कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से उनका जो युवा अवस्था की ओर जीवन जो बढ़ रहा था वो कहाँ कहाँ बीता और किस प्रकार से उनकी जो स्थली है वो बनाई गई है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों पर पूरा विश्व आदर्श के रूप में अपनाता है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद कब आए और उनका समय किस प्रकार से बीता, इसको लेकर भी शोध किया जा चुका है। देश के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद युवा अवस्था की ओर अग्रसर थे, उस समय बैलगाड़ी के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का पूरा परिवार रायपुर आया था। 2 साल तक उन्होंने रायपुर की अलग अलग जगह पर अपना जीवन बिताया, जिनमें से बूढ़ा तालाब, सेनबाड़ा, छोकरी साल और डे भवन शामिल है। जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनके जो संदेश का डंका पूरे विश्व में बजता है, पूरे देश में बजता है। कल से अब युवा दिवस भी शुरू होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के विषय पर जब मैंने 11/10/10 को राष्ट्रीय संगोष्ठी कराया था रायपुर में तरुणाई के सपने पे, तो उस समय मैंने जो डे भवन के जो मालिक थे तो वो सही मायने में हरिनाथ डे की भतीजा दामाद थे। हरिनाथ डे ऐसा नाम है जो विवेकानंद के समकालीन नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले हिंदुस्तानी वो ग्रंथालय प्रोफेसर थे ढाका में, और देश में पूरे दुनिया में 33 भाषा जानते थे। 35 साल के आसपास की उम्र में नहीं रहे वो। तो हरिनाथ डे भूतनाथ डे हरिनाथ डे बहुत बड़ा नाम है।
पूरे इसमें। और ये उस स्थिति में क्या था कि डे भवन को हमने तो सबसे पहले चूँकि 6 महीने वहाँ थे तो डे भवन को इंगित करते हुए हमने निश्चित किया। और जब मैंने आयोजन किया था तो प्रेस क्लब में 40 पत्रकारों के सामने हमने वो बसु जो थे उनको साथ में लेकर के एक प्रेस वार्ता भी की थी। और वो पत्र भी मैं आपको दे दूंगा, जिससे उन्होंने उनकी इच्छा थी कि जो डे भवन है उसको ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाए और उसमें जो स्कूल संचालित हो रहा है इसको शासन हस्तगत कर ले। और साथ ही साथ में जो वो दो समय दोनों दंपत्ति 85-84 साल के आसपास के थे तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग जब तक है तब तक हमको यहाँ रहने दिया जाए। और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ग्रंथालय के सामने उनकी एक प्रतिमा लगाई जाए। तो उस समय संस्कृति मंत्री थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, जिनसे मैंने चर्चा की, सहमत हो गए थे। शेखर दत्त जी गवर्नर थे तो उन्होंने बल्कि यहाँ के चित्र को ले जाकर बेलूर मठ दान भी दिया था। और उन्होंने मुझको सुझाव दिया था कि क्यों ना वहाँ पे हम एक भाषा के अध्ययन का केंद्र बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा भाषाविद थे हरिनाथ डे। तो बहुत सारे सुझाव चर्चाएँ हैं, पर एक नागरिक के नाते, अध्येता के नाते मैं महसूस करता हूँ कि आज भी आपने जैसे कहा कि एक तो क्या है कि सेन बाड़ा के बाजू में जो अगर कुआं जो जिसमें उपयोग करते मौजूद है तो उसको एक स्मारक के रूप में लोग याद करें। दूसरा क्या है, पुत्रीशाला जो है, जो आजकल पहले उसको छोकरी स्कूल कहते थे, लड़कियां पढ़ती थी कर ब्रिटिश काल में, तो पुत्रीशाला परिसर में विवेकानंद वाचनालय स्थापित किया है बच्चों के लिए, तरुणों के लिए, युवकों के लिए, जैसे नालंदा परिसर वगैरह होता है। तो ऐसे एक अध्ययन का केंद्र उसको बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैंने सुझाव दिया था कि विवेकानंद जी का जिस ऊपर के कमरे में रहते थे तो वहाँ के ज्यों को त्यों रहने दिया जाए। यानी अभी मैं सुना हूँ कि शासकीय अधिकारियों की मंशा है कि उसको तोड़ के हम स्मारक बनाएं, तो इतिहास में तोड़ के बनवाने का उतना महत्व नहीं है जितना कि मूल स्वरूप का रहता है। तो उसको ज्यों को त्यों रहने दिया जाए। और मुझको पिछली बार डॉक्टर रमन सिंह जी में साथ में गए थे, वहाँ भवन को देखे, सुरक्षा कारणों से ऊपर नहीं जा पाए थे। मैंने तीनों मुख्यमंत्री के समय में पहल की थी। पहले प्रथम मुख्यमंत्री बघेल जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और नहीं बघेल जी, और उसके पहले जोगी थे, तो जोगी जी, रमन जी और बघेल जी, तो उनके समय मैंने पहल की थी। और ऐतिहासिक स्मारक बनाने के लिए हमने वो सुझाव दिया था। तो ऐतिहासिक स्मारक के रूप में अगर हो जाएगा सुरक्षित रहेगा। और पर मैं ये सुझाव दूंगा कि एक तो क्या है कि नगर निगम के अभिलेख को देखते हुए वहाँ जो अवैध कब्जे उनको तत्काल हटाया जाए। दूसरा क्या है कि उसका जो मूल स्वरूप है उसको यथास्थिति रहने दिया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आजू बाजू का जो हाल बनाना बने पर वो स्वरूप को जरूरत है। मुझको इस बात का एक दुख लगा कि उस समय मैं जो देख के आया था 40-30 साल पहले, कि जिस कमरे में थे वहाँ पे पुराने फर्नीचर थे, बहुत उपयोग की चीज़ें थी मान लो, तो उसको वो जब जो कुछ समय पहले गया तो वहाँ पे नहीं थी, उनको एकत्रित करके उस कक्ष में रखा जाए। और इस प्रकार से एक अध्ययन का केंद्र और तरुणाई के सपनों को उजागर करना, युवकों के चिंतन का केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है। और मैं हमारे दान पत्र जो हमने सौंपा शासन को, तो उस दान पत्र के आधार पर पहल तो किया सरकार ने। मलिए ऑफिस जो था कालीबाड़ी चौक में, उसको स्कूल के लिए शायद दिया, उसको सुना हूँ मैं, तो वो पैसे की बात बहुत सारी। तो पर मेरा एक नागरिक के नाते, इतिहास का अध्येता के नाते इस बात की बड़ी चिंता है, दुख भी है। और कि 2010 में जब मैंने सौंपा था दान पत्र या इच्छा पत्र कह लीजिए, तो आज तक 14 साल में सिर्फ विभाग के अफसरशाही के उलझाव में नस्तियों के आज तक काम नहीं आगे बढ़ा हुआ है। तो उसको जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से शासन ध्यान दे करके उसका निर्माण कराए, ताकि एक उद्देश्य और लक्ष्य जो पूरा हो सके और पूरा विश्व जान सके कि स्वामी विवेकानंद रायपुर में थे 2 साल तक लगभग, और उनका जो एक तरुणाई के सपना को एक साकार स्वरूप प्रदान कर हुआ है रायपुर। तो इस प्रकार से न केवल रायपुर का बल्कि छत्तीसगढ़ का पूरे विश्व में एक लोगों के बीच में, विद्वानों के बीच में एक अच्छा नाम रहेगा। ये हमारे साथ थे आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए रायपुर में जितने भी उनकी स्मृति स्थल हैं, जो जैसे बूढ़ा तालाब हो या फिर अन्य जगहों जिन्होंने जैसे उन्होंने चर्चा की है, उन सभी स्थलों को स्मारक के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। उनका जो मूल रूप में उसी रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर शोध भी किया, साथ ही सेमिनार भी किया कि स्वामी विवेकानंद का क्या इतिहास रायपुर में रहा है और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के जो 2 महत्वपूर्ण साल बिताए, जो शुरुआत के 6 महीने रहे हैं, वो डे भवन में कैसे बीते, वो डे भवन किस हालत में है आज,
और जो साथ ही उन्होंने जो अन्य जो महीने यहाँ पर गुजारे, जो 2 साल का वक्त रहा हो, क्या क्या उस दौरान उन्होंने यहाँ पर किया होगा। जैसे तैराकी का शौक रखते थे, पढ़ने का शौक रखते थे, शिक्षा में भी अच्छी रुचि थी, तो उन सभी चीज़ों में स्वामी विवेकानंद ने अपनी रुचि दिखाई। साथ ही जो आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र हैं, उन्होंने अपने सुझाव भी हमारे माध्यम से रखे हैं कि जो उनकी स्थली हैं अलग अलग जगहों पर, उनको भी अच्छे रूप से डेवलप किया जाना चाहिए। तो अब आने वाले दिनों में इसको डेवलप भी किया जा रहा है। साथ ही जो नई नई सरकारें आती हैं वो वादा भी करती हैं कि जो स्वामी विवेकानंद का इतिहास है रायपुर से जुड़ा, उसको भी डेवलप किया जाएगा। और साथ ही जो डे भवन है उसको लेकर सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। तो अब देखना यह है कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए इतिहास को किस प्रकार से संजो कर रखा जाता है। कहानियों के मुताबिक रायपुर के बूढ़ापारा स्थित प्रसिद्ध अधिवक्ता भूतनाथ डे के घर पर स्वामी विवेकानंद जी ने 6 महीने का वक्त बिताया था। आज भी भूतनाथ डे भवन के नाम से यह मकान है। इस मकान को संस्कृति विभाग को सौंप दिया गया। इसके साथ ही इस मकान को संस्कृति विभाग एक ऐतिहासिक जगह के रूप में अब विकसित करने की तैयारी कर रहा है। आप भी देखिए स्वामी विवेकानंद ने उन 2 महत्वपूर्ण सालों के 6 महीने किस घर में बिताए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने जहाँ जहाँ समय बिताया वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। अब डे भवन के पास में पहुँचा हुआ हूँ। डे भवन की पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि डे भवन अभी किस हालत में और कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, ये डे भवन है और डे भवन में स्वामी विवेकानंद जी ने करीब 6 महीने का वक्त बिताया, ऐसा कहा जाता है। और यही वो डे भवन है जो भूतनाथ डे जी के नाम पर था। और उसके बाद जब कुछ दिनों पहले ही इसको जो है दान कर दिया गया सरकार को कि इसको अच्छे रूप में डेवलप किया जाए, एक इतिहास के रूप में इसको याद रखा जाए। हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय नागरिक हैं जो यहाँ पर उन्होंने समय बिताया है। मैं कैमरामैन जी से निवेदन करूँगा कि दिखाएं यहाँ। सर, ये आपने यहाँ पर समय बिताया है, किस प्रकार से अंदर के हालात रहते हैं और क्या क्या जानकारी है आपको इस भवन के बारे में? मेरा नाम मिस्टर दिवाकर माली। मैं 97 से ये डे भवन में जो हरिनाथ स्कूल चलता है वही स्कूल में मैं अकाउंट पद में काम करता था। 2023 में जब इसका स्थानांतर किया गया है उसी टाइम में ये घर से बाहर मतलब चले गया हूँ। अभी मैं भाटा गाँव राधा स्वामी नगर में रहता हूँ और ये स्कूल का मतलब इतना साल सेवा दिया हूँ, 27 से 28 साल। और स्वामी विवेकानंद यहीं पे ठहरे थे और उसी जिस रूम में ठहरे थे उसी रूम में मैं बिताया हूँ 97 से 2023 तक। और उसी रूम में स्वामी विवेकानंद का यूज़ किया गया जो सामूहिक बहुत सारा चीज़ थे, जो ग्रामोफोन पहले ज़माना में चलता था वो मैं संभाल के रख दिया था। और उसी संभाल के मतलब पूरा आज का कंप्यूटर युग होते हुए भी मैं उसके संभाल के अच्छे से रखे थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो वर्ल्ड फेमस व्यक्ति थे उनका चीज़ जो आज देखने के लिए मिला है, मेरा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वासी के लिए। अभी के अंदर के हालात किस प्रकार से हैं, वहाँ पर क्या क्या सामान है, कुछ आपको जानकारी? अभी तो मैं जिस टाइम खाली किए थे उसी टाइम एक तो ताकत जो था उसी के ऊपर रहते थे, सुना गया है। और जो ट्रंक में जो ग्रामोफोन आ ये रखा गया था वो तो सांस्कृतिक विभाग लेके गया है। और अभी अंदर में तो बहुत सब टूटते जा रहा है, क्योंकि उस टाइम मयंक चतुर्वेदी जी जो कमिश्नर थे, मेरा चाबी दिया था, छोटा सा एक बिजनेस थे, तो उसके बाद फिर सांस्कृतिक विभाग उसका चाबी लेके गया है। तो देखिए, डे भवन है जहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हुए थे और डे भवन की तस्वीरें थी जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी रहा करते थे, जिस कमरे में वो रहते थे उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या क्या सामान था, किन किन सामानों का वो उपयोग करते थे। और जो वहाँ पर अभी केयर टेकर के रूप में रहा करते थे, चूँकि एक स्कूल यहाँ पर संचालित होता था, उसके केयर टेकर भी यहाँ पर रहते थे। उन्होंने भी उस कमरे में समय बिताया जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी रहा करते थे। तो हम अब डे भवन की भी तस्वीर दिखा दी, अब आगे दिखाएंगे कि आपको और कहाँ कहाँ स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्ह हैं और वो कहाँ पर पहुँचे हुए थे, कहाँ कहाँ उन्होंने समय बिताया था। क्योंकि भूतनाथ डे का मकान बूढ़ापारा में स्थित है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी इलाके में घूमने के लिए जाया करते थे। साथ ही ब्रिटिश काल में जिसे छोकरी शाला के नाम से जाना जाता था, उस जगह स्थित कुएं के पानी का उपयोग स्वामी विवेकानंद दैनिक दिनचर्या के रूप में करते थे। इस जगह पर स्थित स्कूल की पुरानी बिल्डिंग आज भी मौजूद है।
किन गलियों से स्वामी विवेकानंद गुजरा करते थे और यह जगह कहाँ स्थित है, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं स्वामी विवेकानंद के इतिहास से जुड़े जहां वो से गुजरते थे, जिन गलियों से वो निकला करते थे और जहां पर वो स्नान करने आया करते थे, उन सभी जगहों पर मैं पहुंचा हुआ हूं। अभी फ़िलहाल ये इलाका जो है सेनबाड़ा और ये पुत्री शाला स्कूल है। ब्रिटिश काल में इसे पुत्री शाला स्कूल के यहाँ से छोकरी शाला स्कूल के नाम से बल्कि जाना जाता था। इसका ये जो पुरानी बिल्डिंग देख पा रहे होंगे जो दाहिने ओर है, उस बिल्डिंग में यहाँ पर स्कूल लगती थी और इसके पीछे एक बताया जाता है कुआं था। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद आया करते थे और उसी पानी का इस्तेमाल करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत वो किया करते थे। स्वामी विवेकानंद के इतिहास से जुड़ी हुई जो लोकेशंस हैं वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और इसके पीछे आप देखेंगे ये जो गली है वो सेनबाड़ा की ओर जाती है, जहाँ पर वो अपने मित्रों के साथ बैठा करते थे, साथ ही जहाँ पर भजन और जो अन्य जो काम है अपने दोस्तों के साथ किया करते थे। तो ये तमाम जो लोकेशंस है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि स्वामी विवेकानंद जी कहाँ कहाँ गए और किस प्रकार से उनका जो 2 साल का जीवन काल था राजधानी रायपुर में वो किस प्रकार से बीता। कहा यह भी जाता है कि अलग अलग जगह पर यहाँ पर वो पहुँचे वहाँ पर अभी उस जगह को संग्रहित किया जा रहा है और उस स्थान को अच्छे से बनाया जा रहा है। लेकिन अभी ये जो जगह यहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ, यहाँ पर जो इतिहास है वो कहीं पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो मौजूद है, लेकिन जो कुएं का जिक्र है वो कहीं पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूसरी ओर जो डे भवन है उसके काफ़ी करीब ये जगह है जहाँ पर से स्वामी विवेकानंद गुजरा करते थे। तो अभी हमारी टीम यहाँ पर भी पहुँची हुई है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानी जाती है। माना जाता है कि रायपुर आते समय रास्ते में एक मधुमक्खी का छत्ता देखकर उनके मन में अध्यात्म का बीज रोपित हुआ। बाद में रायपुर के दूधाधारी मठ, जैतू साव मठ और महामाया मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों ने अध्यात्म के इस बीज को वृक्ष के रूप में विस्तार दिया। चूँकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस के बीच का रिश्ता गुरु शिष्य के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। रायपुर की आमापारा में रामकृष्ण मिशन का आश्रम संचालित किया जाता है, जहां पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लोगों के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य माने जाते हैं और जो रामकृष्ण परमहंस जी का मिशन है उसको लेकर आश्रम की स्थापना भी की गई है। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ आपको वो परिसर दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे का जो परिसर है ये आश्रम परिसर है। ये राजधानी रायपुर के जो इलाके में स्थित है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं या ये एक मंदिर है जहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मूर्ति बनाई रखी गई है। साथ ही स्वामी विवेकानंद ये एक पूरा बड़ा परिसर है जहाँ पर अलग अलग जो भवन है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर जो युवा आते हैं वो पढ़ाई करते हैं। जैसे ग्रंथालय है में एक और ग्रंथालय बनाया गया है, तो जो दूसरी ओर है फुलवारी भी बनाई गई है। तो एक और विवेकानंद सत्संग भवन भी बनाया गया है जहाँ पर सत्संग संध्या का आयोजन भी किया जाता है और साधु संतों के रुकने के लिए भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि जो रामकृष्ण मिशन है उसके तहत इस आश्रम की स्थापना की गई थी और जो ये आश्रम है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की आराधना की जाती है और जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनकी आराधना भी की जाती है। और रोज़ाना करीब शाम को 5 बजे से यहाँ पर जो राम नाम का जप किया जाता है और भजन किया जाता है, जिसमें तमाम लोग भी इकट्ठा होते हैं। तो ये अब राजधानी रायपुर में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका 2 साल कैसा बीता, कहाँ कहाँ वो गए, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की। साथ ही ये परिसर भी उसी से जुड़ा हुआ है। उनके जहाँ से जाने के बाद इस आश्रम की स्थापना हुई थी हालांकि, लेकिन यहाँ के जो साधु संत हैं उनको स्वामी विवेकानंद से सीधे जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि सभी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कहीं ना कहीं माने जाते हैं। और जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जी गए हैं वहाँ पर उनकी स्मृति के लिए, एक इतिहास के लिए उनको संजो कर रखा गया है। अलग अलग जगहों की स्थापना भी की गई है। विवेकानंद जी का युवाओं में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य है। अगर युवा जागरूक होंगे तो देश प्रगति करेगा। उन्होंने कहा था, तुम मुझे 100 युवा दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। इस पंक्ति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं में कितनी बड़ी शक्तियां समाहित है। 1 सदी पहले के उनके विचार आज भी उनके ही प्रासंगिक है।